भारत के इतिहास में पहला लीडर है जिसको जनता 44 डिग्री के टेम्परेचर में चंदा दे के लाई है। ठीक है, 10 बार वो कपार फोड़िए, अगर उन लोग डर से भागता है तो अब लेके चलिए, मेरा भी मारिए, और नहीं उधर दीजिए कि एक ईंट हम खुदे बजाते हैं, खून बहेगा, हॉस्पिटल चल जाएंगे। आप लोग भी काम करते हैं, सूचना चुनावी में तो आपको लग रहा है फायदा होने जा रहा है इससे? बिल्कुल, मेरा कद बढ़ा रहे हैं, मैं प्राउड फीलिंग कर रहा हूँ कि अरेस्ट किया जा रहा है मुझे नॉमिनेशन के दिन। भावुक है या भावुक हो रहे हैं? एक सेकंड, देखिए भावुक पल तो है, भावुक पल इसलिए है कि देखिए आज 44-45 डिग्री का टेम्परेचर, 1.5 लाख समर्थन आए हैं नॉमिनेशन में। गिरिडीह लोकसभा के इतिहास में शायद पहले कभी ऐसा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन शायद कभी हुआ होगा। आज 1.5 लाख लोग चंदा दे के आए हैं। आप देख लीजिए, बड़ा बड़ा नेता लोग जब रैली में लोग रहते हैं, लेकिन जब भाषण चलता है कुर्सी खाली रहती है। सच बात है कि आपको जानकारी नहीं थी इस केस के बारे में? कसम से बोल रहे हैं, कोई जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती विकास था तो हम गिरिडीह का केस जो 107 लगा था, केवल ग्राउंड में सभा किए थे, परमिशन नहीं था, तो उसका हम बेल लिए। तो ये तो गंभीर लगा, बात बता रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं बेल लेते? किसी को बुरा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे अपनी ड्यूटी किया। अगर आपकी ड्यूटी आपको देखिए, तमाम गतिविधियां चल रही हैं, एक दो सवाल छूट के जो है तो चल ही रहा है। बाहर जो है नेताजी आए हैं, गुस्से में भी हैं आप? देखिए, गुस्सा इस बात का कि 2 साल बाद क्यों, इससे पहले आप कहाँ थे? ये सच बात है कि आपको जानकारी नहीं थी इस केस के बारे में? कसम से बोल रहे हैं, कोई जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती विकास था तो हम गिरिडीह का केस जो 107 लगा था, केवल ग्राउंड में सभा किए थे, परमिशन नहीं था, उसका हम बेल लिए। तो ये तो गंभीर लगा, बात बता रहे हैं ये लोग, तो क्यों नहीं बेल लेते? ये तो मजबूती देने वाला विषय हो गया आपके लिए भाई, कि क्या कहेंगे इसमें? केंद्र सरकार को कोसेंगे, राज्य सरकार को कोसेंगे? नहीं, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड में हैं, जो लीडर्स झारखंड के हैं, उनकी साजिशें हैं। वो जानते हैं कि ये लड़का अगर पॉलिटिक्स में स्थापित होगा तो कहीं ना कहीं उनकी पोल परत दर परत खुलेंगी। हो सकता है आप डिटेन कर लिए जाएं, और हो सकता है कि डिटेन के बाद जब आप वापस आए तब बातचीत हो। लेकिन आज जब आप नॉमिनेशन के बाद आए तो कैसा आपको लगा? लोगों का उत्साह, लोगों से हम मिले, लोगों ने कहा कि अपना पैसा दे करके हम आए हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतनी सभा में झारखंड के इतिहास में, चूंकि इससे पहले लोग विनोद बाबू के बारे में 1970 में बोलते हैं, फर्स्ट टाइम है कि 1 रुपया मैंने अपने जेब से खर्च नहीं किया है। ये जो लोग हैं, समर्थक हैं, ये तो बड़ा प्रश्न हो जाएगा। इसके लिए एक साफ संदेश के तौर पर कई बात आप कह गए। एक जो लाइन है, या यूँ कह लीजिए कि लोगों को अगर जनसभा के जरिए संबोधित नहीं कर पाए तो अगर आप डिटेन कर लिए जाएंगे, इस न्यूज़ को जो देख रहे होंगे, उनको क्या कहेंगे? कैसे वो माने? देखिए, उनको यही कहेंगे, देखिए अभी चुनाव का समय है, थोड़ा सा आपको धीरज रखना होगा, और साथ ही साथ चुनाव को हम लोग कैसे जीतेंगे उस पर फोकस करेंगे। हम लोग गाँव तक कैसे पहुँचेंगे, लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे, और उसके बाद चुनाव पे बात करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं को उनके प्यार के लिए धन्यवाद, वे हमें चुनाव जिताने के लिए मेहनत करें। काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो गेट पर बैठी हुई हैं। समझ सकते हैं कि 44 डिग्री का टेम्परेचर है, और ना सिर्फ इस गेट में बल्कि चारों तरफ जो है वो खचाखच भीड़ से जो है तमाम वो चीज़ें वो भरी हुई हैं। किनका इंतजार कर रही हैं? जयराम भैया के। जयराम भैया के। हाँ। इतना टेम्परेचर है, कहाँ से आई हैं? हम रामगढ़ जिला से। रामगढ़ जिला से? हाँ। जयराम जी के लिए? हाँ। आप लोग जयराम जी के लिए आए हैं? ये टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर नहीं है, हाँ। ये रिझान है। रुझान है? रिझान है। आप लोग क्यों आई हैं? रामगढ़ से आए हैं। रामगढ़ से? हाँ। तो जयराम जी को पहले से जान रही हैं? हाँ, पहले से। चलिए, ठीक है। तो देख सकते हैं जयराम जी जो हैं वो यहाँ आएंगे। डिटेन किया जा रहा है सर, जनसभा तक जाएंगे जरा? रिजवान गेट पर चढ़ करके आम लोगों से
शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। लेकिन क्या ये चूंकि ये इस गेट के सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत कम भीड़ है, इसके अलावा चारों तरफ भीड़ जो है वो खचाखच भरी हुई है। क्या एक तरीके से देखिए तो प्रशासन जो है उसकी क्या अनुमति होती है, क्या जनसभा तक पहुंचेंगे, आम लोगों को समझा पाएंगे? क्योंकि ये जो मैसेज है और ये जो है एक तरीके से खबर है, अगर बाहर निकलती है तो किस तरीके से जो आम समर्थक हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जरा तस्वीरों में देखिए और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है बातचीत हो रही है और कहा यह भी गया कि नोटिस जो है इन्हें किसी भी प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ था। ऑनलाइन जो केस है ये भी नहीं दिख रहा, ये जयराम जी का आरोप है। जयराम महतो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो है फोर्स जो है एक तरीके समझिए देखिए रिजवान क्रांतिकारी जो है सबको मौन रख के जो है आगे जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये भीड़ संभल पाएगी, ये जरूर सवाल है। वो एक वर्ड हल्ला नहीं करेगा, वो तमाम लोग आपका कॉपरेट करेंगे, ये वादा करते हैं। ये तो फिर जबरदस्ती वाली बात है। हमने कहा है कि हम एक कदम बढ़े, आप एक कदम बढ़िए, फिर अपना ना पढ़े। अगर हम इतने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, एक वर्ड बोलेंगे कोई कार्यकर्ता हमारा हिलेगा नहीं, फिर बात खत्म है। जब आप बस आप सब चीजों पर जब समझ चुके हैं बात, तो फिर ये तो जबरदस्ती वाली बात है। हम लोग हैं वहाँ पे, नहीं सही है, हमारा हम लोग भागेंगे नहीं। सुनिए मेरी बात, आप लोग यदि सोच रहे हैं वहाँ पे जाएंगे, ये बोलेगा और उसको ले चलेंगे। यहाँ पे नहीं, सभा नहीं करनी। देखिए ये वार्ता हो रही है प्रशासन के बीच और जयराम के बीच। प्रशासन का कहना है कि जो आपको डिटेन किया जाना है, आप जो है जनसभा तक नहीं जाइए। और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई हमें डर नहीं है किसी भी चीज़ का। सभा संबोधन करने दीजिए, नहीं तो फिर जनता देखिए नहीं मानेगी, लाठीचार्ज कीजिए, ले जाइए हमको। ताला जो है वो खोला जा रहा है। क्या जयराम जो है वो सभा तक जाएंगे? इसको लेकर के क्या रणनीति वाली है, देखिए आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए बातचीत हो रही है। जनता सिंह भारत के इतिहास में पहला लीडर है जिसको जनता 44 डिग्री के टेम्परेचर में चंदा देके लाई है। ठीक है, 10 बार वो कपार फोड़िए, अगर उन लोग डर से भागता है तो अब लेके चलिए, मेरा भी मारिए, अरे नहीं उधर दीजिए। एक ही टाइम खुदे बजाते, खून बहेगा, हॉस्पिटल चल जाएंगे। आप लोग भी काम करते हैं, सूचना। देखिए जयराम जो है वो काफी गुस्से में है और देखिए क्या बातचीत नहीं हो पा रही है, वार्ता नहीं हो पा रही है, नहीं वार्ता हो पा रही है। सभा नहीं संबोधन करेंगे तो पब्लिक कैसे जाएगी जी? चलिए हम लोग चलिए गेट से निकलिए, चलिए। ये फिर यदि हम लोग फिर माहौल ऐसे खराब हो सकता है। माहौल तो प्रशासन खराब कर रहे, 2 साल का केस आज उठा के ला रहे हैं वारंट के साथ। क्या मजाक बना के रखे हैं भाई, ये लोकतंत्र का बिल्कुल अब हत्या कर रहे हैं। चुनाव के समय क्यों लोग उपायुक्त से क्या उपायुक्त का अलग विषय है, अब ये पुलिस का विषय है, प्रशासन अलग है, पुलिस अलग है। जनसभा तक जो कि विधि व्यवस्था हमारा परमिशन है और हमने बार-बार कह रहे हैं भाग रहे। याद कीजिएगा 23 मार्च 2023 यही कपार था, ठोक के बोले लाठी यहाँ मारिए, भागने वालों में से क्या, लेकिन सभा संबोधन करेंगे। बाकी ये तो चुनावी में तो आपको लग रहा है फायदा होने जा रहा है इससे? बिल्कुल, मेरा कद बढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग फिर मैं प्राउड फीलिंग कर रहा हूँ कि अरेस्ट किया जा रहा है मुझे नॉमिनेशन के दिन। भावुक है या भावुक हो रहे हैं? देखिए भावुक पल तो है, भावुक पल इसलिए है कि देखिए आज 44-45 डिग्री का टेम्परेचर, 1.5 लाख समर्थन आए हैं नॉमिनेशन में। गिरिडीह लोकसभा के इतिहास में शायद पहले कभी ऐसा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन शायद कभी हुआ होगा। आज 1.5 लाख लोग चंदा दे के आए हैं। आप देख लीजिए, बड़ा बड़ा नेता लोग जब रैली में लोग रहते हैं, लेकिन जैसे भाषण चलता है कुर्सी खाली रहता है। अच्छा, अगर मान लीजिए जनसभा तक आपको नहीं जाने दिया जाता है तो आम जो लोग हैं जो यहाँ आए उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, उनके लिए क्या संदेश? देखिए उनको हम यही संदेश देंगे कि प्रशासन के कोऑपरेट किया जाए, चुनाव का जो प्रक्रिया है, विधि विधान है, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए।
लेकिन भारत के लोग इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, उनकी इमोशन का ख्याल रखा जाए। देखिए काफ़ी गहमा गहमी है और जयराम जी से जो है सवाल एक तरीके से तमाम वो सवाल हैं वो आ चुके हैं। प्रशासन जो एक तरीके से समझिए बाहर जो समर्थक हैं उन तक इतना मैसेज नहीं गया है कि जयराम जो है डिटेन किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि आखिर अगर जयराम जी डिटेन किए जाते हैं तो आम जो समर्थक हैं उस पर क्या असर पड़ता है। उनसे जानकारी लेने का प्रयास जरूर करेंगे कि क्या ये इनका कहना है। पुलिस बताए कि अभी इनको डिटेन करेंगे, इनको सभा में नहीं जाने देंगे, पर हम लोग यही मांग किए कि हम लोग सभा में पीसफुली जाएंगे और वहाँ पे संबोधन करेंगे। उसके बाद पुलिस अपना एक्शन जो कार्रवाई करना चाहती है वो अपना कर सके। और हम लोग भी इस केस के बारे में जो जानकारी हम लोग को आज मिली है हम लोग इसमें आगे का कार्रवाई करेंगे। कि कानून अगर अरेस्ट कर ले तो सभा करने देगी, आप भी तो वकील है, ऐसा लगता है क्या? ठीक है, अभी तो अरेस्ट नहीं ना किए, हम लोग तो कोऑपरेशन मांग रहे हैं। अगर पुलिस हम लोग कोऑपरेशन मांग रहे हैं तो जब हम लोग कोऑपरेट करें तो पुलिस भी हमें, प्रशासन भी हमें कोऑपरेट करे। और दोनों कोई तो हम लोग तो इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है, ये कोई तो किसी का मर्डर करके तो हम लोग यहाँ पे नॉमिनेशन करने नहीं आए हैं। ये तो झारखंड में आंदोलन करने के लिए ये लोग गया था कि नियोजन नीति जो झारखंड में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो 1932 खतियान लागू होना चाहिए, उसलिए वो लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन गए थे, सरकार से मांग करने गए थे और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट में अगर इस तरह की धाराएं लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है और इनका जो छवि है इसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम रितेश महतो, मैं अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल है, वार्ता जो है सो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई है क्या? मतलब क्या स्पष्ट रूप से माना जाए सभा में नहीं जाने दिया जाएगा? ये जो लोग हैं बाहर जाने, सभा में जरूर जाने दिया जाएगा। पुलिस भी, प्रशासन भी कोऑपरेट करेंगे और मुझे लगता है कि इस तरह से अगर यहाँ से नॉमिनेशन करने के बाद अरेस्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की हत्या का एक संकेत है कि डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे हम लोग एक स्टूडेंट, एक साधारण परिवार से, एक गरीब परिवार से, एक शोषित परिवार से अपना बलबूते जो भी इस इलेक्शन में लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ने की कोशिश कर रहा है, ये एक बदलाव लाना चाहता है, एक गुड गवर्नेंस के लिए ये लड़ाई कर रहा है। तो इस कानून तो अपने हिसाब से काम करती है, तो कानून तो, लेकिन फिर भी बाहर जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि कम से कम सभा में उनको जाने दिया जाए, ये आप कह रहे हैं। कानून एक दिन पहले आपको बताएगी कि नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट आपके अगेंस्ट में इशू हुआ है। अगर मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, जानकारी नहीं थी इसकी जानकारी, इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जितने भी केसेस थे, मेजर सेक्शन थे, नॉन बेलेबल सेक्शन थे, सब में हम लोग बेल ले लिए थे। चलिए ठीक है वकील साहब, बहुत शुक्रिया। जयराम जी को आप सुन रहे थे। जयराम महतो का कहना है कि अगर हमें डिटेन किया जाता है तो साफ संदेश यही है कि वो प्रशासन का कोऑपरेट करें और विधि व्यवस्था को कम से कम शांत रखा जाए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। चूंकि बाहर जो समर्थक हैं वो आप जरा दिखाइए तो शायद कैमरे में आपको दिख सकता है कि काफी संख्या में बाहर से जो लोग आए हैं वो काफी देर से, बहुत देर से नजर जो है वो जयराम महतो के समर्थन में 44 डिग्री के टेम्परेचर में बाहर से लोग नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रशासन जो है ये बातचीत करने का जो क्रम है वो चल रहा है कि क्या जयराम महतो जनसभा तक जाएंगे। डिटेन करने का कोशिश जो है एक तरीके से हो रहा है। अगर जयराम महतो डिटेन कर लिए जाते हैं तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और बिल्कुल हम आम लोगों से भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ का जो महकमा है वो एक तरीके से गरमाया हुआ है। प्रशासन अगर डिटेन करती है जयराम महतो को तो क्या कुछ निकल कर आएगा, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा अपने आप में। हम खबरों के साथ आपको जुड़े रखेंगे, देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।